वह जिंदगी प्रेजेंट्स जैन रत्न सीजन 5 इन एसोसिएशन विद श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता, मुंबई। इन एसोसिएशन विद श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुनवाल, रुनवाल ग्रुप, मुंबई। न्यूट्रीचार्ज मुंबई, सबसे पहले सेहत। हॉलिडे ट्रिपस्टर कोलकाता, मेक योर वेकेशंस अ प्लेजर विद आवर अमेजिंग टूर पैकेजेस। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, मुंबई। IIFL फाइनेंस, मुंबई। धन्नालाल जी, भागचंद जी काला, JK मसाले, कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती सरिता जी, श्री मयंक जी, श्रीमती रजनी जी, श्री अभिषेक जी, श्रीमती दीपिका जी सरावगी, मयंक ग्रुप, कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, कोलकाता, श्री डूंगरगढ़। जैन रत्न वह व्यक्ति जैन रत्न है जो अपनी क्षमता के अनुसार समाज को अपना योगदान देता है। वह व्यक्ति जैन रत्न है जो अपनी प्रतिभा को समझता है और उसे पूर्ण रूप से उपयोग में लेता है। वह जिंदगी जैन रत्न में हम सिर्फ उन व्यक्तियों को, उन लोगों को आपके सामने नहीं लाते हैं जो कि संपन्न हैं और आर्थिक रूप से लोगों की मदद करते हैं, आर्थिक रूप से सामाजिक कार्य करते हैं, पर हम उन्हें जैन रत्न बोलते हैं जो कि आर्थिक रूप से तो समाज के कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, पर उसके साथ साथ हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो कि शारीरिक या आर्थिक रूप से लोग उन्हें सोचते होंगे कि वह एक कदम पीछे हैं, पर सच्चाई तो यह है कि वह व्यक्ति ही, वह लोग ही सही मायने में आज रत्न बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। शायद भगवान ने शारीरिक रूप से उन पे अत्याचार किया, उन पे अन्याय किया, पर उन्होंने अपनी उस कमजोरी को कमजोरी नहीं समझी, पर उसे ताकत में बदला और उसे ताकत में बदलकर जैन समाज ही नहीं पूरे भारतवर्ष के ऊपर अपना योगदान दिया। कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम ना होने के बावजूद समाज को योगदान दे रहे हैं, वह है हमारे असली जैन रत्न। तो इस प्रकार से हम हमारे जैन रत्नों को आपके सामने लाते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वहाँ जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। जिंदगी ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। और आज हमारे जिन 3 जैन रत्नों से आप मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। पद्म भूषण श्री DR मेहता, जयपुर। RBI के पूर्व उप गवर्नर, सेबी के पूर्व अध्यक्ष, विश्व प्रसिद्ध जयपुर फूड के द्वारा अभी तक करीब 21 लाख लोगों को मुफ्त में कृत्रिम अंग प्रदान किया। श्री धीरज जैन, दिल्ली, IRS एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जैन धर्म के विषयों पर इन्होंने और इनकी पत्नी ने PhD किया है, अनेक सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। श्री महेश जैन, जयपुर, फाउंडर ऑफ DD जैन ग्रुप ऑफ कंपनीज। राजस्थान में सर्वप्रथम खाद्य तेलों की पैकेजिंग के लिए छोटी छोटी बोतल का निर्माण किया, अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं। साथ ही फोर्ब्स पत्रिका में भी इनको स्थान प्राप्त हुआ है।
नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित राव जैन आज जयपुर में हूँ। सीजन 5 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे हम बरगद का पेड़ कह सकते हैं, जिनकी उपलब्धियां अगर हम गिनने जाएं तो असंख्य है। वो पहले आईएएस थे, फिर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बने, सेबी के वो चेयरमैन बने, और इन सब के अलावा अगर उनकी पहचान है तो मानवता के क्षेत्र में है। मानवता के कार्यों के लिए जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। जयपुर फूड करके एक संस्था बनी, उसके वो फाउंडर हैं, और इस संस्था के द्वारा लाखों लोगों की जिंदगी को उन्होंने बनाई है। वाह जिंदगी। और ये शख्सियत है श्री DR मेहता। आप आईएएस थे, उसके बाद देश के बड़े बड़े पदों पे आप रहे और आप मानवता के क्षेत्र में उतर गए। तो ये क्षेत्र में जो आप आए, क्या जब आप आईएएस थे उसी समय आ गए या बाद में आए? ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जयपुर फूड का कैसे आया? मैं सन 1969 में कलेक्टर जैसलमेर था। वहाँ एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, बचने की उम्मीद नहीं थी, बच गया। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त था कि पैर काटना पड़ेगा, वो भी बचा लिया। फिर 5 महीने अस्पताल में रहा। उस वक्त भगवान महावीर को बहुत पढ़ा, महात्मा गांधी को बहुत पढ़ा, उससे प्रेरणा मिली। और ये आया भाव कि मेरा पैर कटता तो शायद भारत सरकार मुझे इंग्लैंड अमेरिका भेज देती अपने खर्चे पे, गरीब आदमी का क्या होता। उस वक्त मैं सरकारी सेवा में एनजीओ कैसे बनाऊं। 75 में मैं सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर राजस्थान था। वो खुद हेलीकॉप्टर, उनका हाथ कटा हुआ था, तो मुझे परमिशन दे दी कि एक सिविल सर्वेंट को एनजीओ बनाने की परमिशन मिल गई। सारे समाज को एकत्र किया, जिन समाज के ज्यादा लोग थे, श्वेतांबर, दिगंबर, सब तरह के लोग, दूसरे लोग भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, दानदाता थे, और लोग फाइनेंशियल लोग भी थे। और संस्था शुरू हुई 75 में। तो ये संस्था का नाम क्या रखा गया? भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति। और ये जयपुर फूड के नाम से पॉपुलर हो गई आज विदेशों में, इसका कारण क्या रहा होगा? देखिए, ये जयपुर फूड पहले SMS में डेवलप हुआ तो कई लोग इससे संबंधित थे। डॉक्टर सेठी थे, डॉक्टर कासलीवाल थे, डॉक्टर उदावत थे, मास्टर रामचंद्र शर्मा थे। उस वक्त हम नहीं थे, पर ये चला नहीं। 68 में डेवलप हो गया। मैंने 75 में संस्था बनाई। 50 पैर भी नहीं लगे 7 साल में संस्था बनाई, हमने ये टेक्नोलॉजी ले ली। तो आज तो जयपुर फूड और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जो हमारा नाम है, वो पर्याय बन गए एक दूसरे के, और बहुत बड़ी हो गई। शुरू बहुत छोटे रूप में शुरू हुई। जब ये संस्था स्थापित हुई तो पहले साल कितने लोग थे और आज पर प्रत्येक साल कितने लोगों को आप कृत्रिम अंग देते हैं? शुरू हम सिर्फ पैर लगाते थे। पहले साल 59 लिम्ब रही केवल। और पिछले साल तक सिर्फ पैरों की बात करें, और बहुत सारी चीजें ले ली हमने। 2022-23 में वित्तीय वर्ष में 32,000 से ज्यादा लोग आए हिंदुस्तान में, और 3,000 विदेश में। 35,000 लोग आए। आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि महावीर के नाम से 35,000 लोगों के पैर लगे। दुनिया की कोई संस्था, दुनिया हिंदुस्तान छोड़िए, 3,500 पैर नहीं लगा सकती साल भर में। इतना व्यापक काम हो गया। तो सर, आज तक कितने लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान कर दिए गए होंगे? देखिए, कृत्रिम पैर, कैलिपर, साइकिल, व्हीलचेयर, मतलब जो विकलांग व्यक्ति आए उसका पुनर्स्थापन कैसे, रिहेबिलिटेट कैसे हो, सब चीज आवश्यक है। तो धीरे धीरे सब चीजें जोड़ते गए। आज सब चीजों को अगर लें तो 21 लाख से ज्यादा लोग देश में, और करीब 40,000 से ज्यादा लोग विदेशों में लाभान्वित हो चुके हैं। सिर्फ पैर की आप बात करें तो 7 लाख से ज्यादा लोगों के पैर हमने लगा।
तो इस केंद्र में क्या क्या कृत्रिम अंग दिए जाते हैं और क्या क्या सहायता की जाती है? पैर जिसका कटा है पैर देते हैं, पोलियो उसको कैलिपर देते हैं, फिर दोनों पैर खराब हैं, दोनों पैर में पोलियो तो उसको साइकिल 3 पहिए की हाथ से चलने वाली वो देते हैं, वो रेंगता है, साइकिल बैठ के बिल्कुल मोबाइल हो जाता है। फिर क्रचेस बैसाखियाँ देते हैं, फिर व्हील चेयर देते हैं जिसको आवश्यकता है। फिर हियरिंग एड शुरू कर दी, कान लोग आधा सुनते हैं, हियरिंग एड देते हैं और सारा निःशुल्क है। डोनेशन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं? आप आश्चर्य करेंगे, आधे से ज्यादा डोनेशन तो बगैर पूछे आते हैं। कुछ लोग बड़े डोनर हैं, उनको हम चिट्ठी भी लिखते हैं और काम देखते हैं, उनके लोग आते हैं बड़े डोनर्स के। तो ऐसा कोई वाकया हुआ जो इस संस्था को किसी ने बहुत बड़ा डोनेशन दिया आपके कार्य से प्रभावित होकर? देखिए, जितने डोनेशन आते हैं सबका हम सम्मान करते हैं, भावना से देते हैं। दो डोनेशन का मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। एक कुष्ठ रोगी आया है, लेप्रोसी पेशेंट, भीख मांग रहा था, पैर लगाया, आ गया यहाँ, 2 रुपया दिया, केवल 2 रुपया, कुल जेब में 2 रुपया था, वो दे दिया। बाद में कुछ वर्षों बाद एक अंग्रेज महिला आई, देखा, रोई वो हमारे यहाँ, रोते रोते बोला कि मैं 1 मिलियन पाउंड, हमने एनकैश कराया तो 8 करोड़ 32 लाख आया। अब मेरी दुविधा यह है कि किसको बड़ा गिनूं। एक ने अपना सर्वस्व दे दिया और एक बहुत अमीर महिला ने इतना बड़ा डोनेशन दिया, तो मेरे लिए दोनों ही जरूरी है। तो सर, आपके इस केंद्र में कोई ऐसे सेलिब्रिटी, बिग पर्सनैलिटी जो आए हों, जिन्होंने अपने कृत्रिम अंग यहाँ पे लिए हों? कई लोग आते हैं। सुधा चंद्रन है, हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, नाचती है भारतनाट्यम, 20 लोग हैं, किसके नाम गिनाऊं मैं। आपके भविष्य की अब क्या योजना है? देखिए, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करें। मेरी आज 33 शाखाएं हैं। कश्मीर में रेगुलर शाखा चल रही है, आर्मी बुलाती है हमको, रेगुलर कैंप करते हैं बॉर्डर एरिया में। अभी हमने किया कैंप नक्सल एरिया में। तो हमारी एक तो इच्छा है कि हम सबसे कठिन एरिया वहां जाए, सबसे दूर दराज एरिया में जाए। केंद्रों में तो आ ही रहे हमारे लोग, उनके साथ वहां भी जाए। दूसरा ये है कि हमारी संख्या बढ़े। आज जैसे वर्ष 2022-23 में 88,000 कुछ लोग आए एक साल में, हम चाहते हैं तत्काल 1 लाख हो, फिर आगे और बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा व्यक्तित्व जैन रत्न में शामिल हुआ, आपसे दुनिया परिचित थी, लेकिन आज ये परिचय हुआ कि आप एक जैन हैं, और मैं वाह जिंदगी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मैं आपको दूंगा, आपने इंटरव्यू लिया ये, और मैं तो एक महावीर का अनुयायी हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक लेने का, आप कहीं मत जाइएगा। गण अधिनायक जय हे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर क्षेत्र में जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना विशेष योगदान दिया है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है, जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्हें आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं,
वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS इस क्षेत्र में कुछ साल पहले तक हमारे जैन समाज की प्रतिभाएं नहीं होती थी, पर आज उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने-कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के द्वारा भी अनोखे कार्य किए जा रहे हैं। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने आज अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को उजागर किया है और ये साबित किया है कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। जैन समाज के बच्चे और बच्चियों ने भी अपनी अद्भुत प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं। शारीरिक रूप से असक्षम और दिव्यांग लोगों ने भी अपने हौसले और प्रतिभा से विश्व स्तर पर अपनी उपलब्धियां हासिल की है। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। पर दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन चारों सीजन के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके 200 जैन रत्नों की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न, साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।
दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के अभी और कई सीजन आने बाकी है। जैन रत्न के चौथी सीजन के बाद 5वें सीजन की शूटिंग पूरे देश में जोर शोर से चल रही है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी और वह जिंदगी यूट्यूब के द्वारा हो रहा है। देश के बाद अब विदेश में भी पहुंच गई है वह जिंदगी, और दुबई से हमने शामिल किए हैं ये 4 जैन रत्न। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीजन 5 में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन कोलकाता 9331722031। सविता जैन कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन 9073657827। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत है। चलिए हम मिलते हैं हमारे अगले जैन रत्न से। आज जिस जैन रत्न के रूप में मैं आप सबका परिचय करा रहा हूं सीजन 5 में, इनकी कुछ विशेष बातें हैं जिससे प्रभावित होकर हमने इन्हें जैन रत्न के रूप में शामिल किया है। इन्होंने जैनिज्म में पीएचडी ली है। इनकी पत्नी ने भी जैनिज्म में पीएचडी हासिल की है। ये काफी बड़ा सामाजिक काम करते हैं। इनका धर्म के प्रति भी काफी बड़ा झुकाव है और ये जैन रत्न है। दिल्ली के इनकम टैक्स एडिशनल कमिश्नर श्री धीरज जैन। धीरज साहब, जैन रत्न में आपका स्वागत है साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। धीरज जी, आपका जन्म कहाँ हुआ? बचपन आपका कैसा बीता? सर, मेरा जन्म राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ लक्ष्मणगढ़ तहसील महरसाना गांव है, वहाँ पर हुआ। बचपन हमारा हरसाना गांव में बीता और जब पढ़ाई के लिए पहले अलवर गए, उसके बाद जब हमें पीएचडी करनी थी, एमफिल करनी थी, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से हमने की। तो जैनिज्म पे पीएचडी की, फिर आप आईआरएस के क्षेत्र में आए। जी, ये यात्रा क्या है? भगवान महावीर के सिद्धांतों का वर्तमान युग में क्या प्रासंगिकता है, इसको ध्यान में रखते हुए मेरे जो पीएचडी का विषय था विश्व समस्याओं के संदर्भ में जैन सिद्धांत, इस विषय पर मैंने पीएचडी की। चूँकि ये बड़ा ही समसामयिक विषय है, इसमें वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवेश में भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं उनकी बड़ी प्रासंगिकता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम अपने जीवन में उनका उपयोग कर सकते हैं, इस संदर्भ में मैंने पीएचडी की है। आपके परिवार में कौन कौन है? वर्तमान समय में मेरी माताजी हैं। हमारे पिताजी लगभग 30 वर्ष पूर्व उनका देहावसान हो गया, और मेरी पत्नी, धर्मपत्नी डॉक्टर सोनिया जैन, और मेरी 2 बेटियां हैं, सुकृति और संस्कृति। सोनिया जी ने भी जैनिज्म पे पीएचडी की है जी। उनका सब्जेक्ट क्या था? उन्होंने हरिभद्र सूरी नामक हमारे धर्माचार्य हुए हैं, उन्होंने एक बड़ा ही महान ग्रंथ लिखा है, सम्राज्य कहा। तो सम्राज्य कहा का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन विषय पर हमारी धर्मपत्नी डॉक्टर सोनिया जैन ने पीएचडी की है। आप आईआरएस किस बैच के? मैं 2008 बैच का आईआरएस हूँ। तो पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई? जब आईआरएस बनते तो सबसे पहले ट्रेनिंग होती है, वो हमारी नागपुर में हुई। इसके बाद मैं पुणे रीजन में मेरी पोस्टिंग हुई, वहाँ कल्याण, पुणे, मैं वहाँ रहा। अभी आप वर्तमान में दिल्ली इनकम टैक्स एडिशनल कमिश्नर हैं। आपके क्षेत्र में कौन कौन से
काम आते हैं? मेरा कार्य क्षेत्र असेसमेंट है। जो सर्च केसेस हो जाते हैं उनका असेसमेंट जिस रेंज में किया जाता है वहाँ रेंज हेड हूँ मैं। आपने धर्म के क्षेत्र में जैनिज्म में आपने पीएचडी की है जी। तो अभी तो आप एक बहुत बड़े राजस्व पदाधिकारी है, तो धर्म को कितना समय देते हैं आप? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि धर्म में मेरी प्रारंभ से ही रुचि रही है। भगवान महावीर के सिद्धांतों पर मैंने पुस्तक भी लिखी, पीएचडी भी की, और अभी भी जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं संत महात्माओं का दर्शन लाभ लेता हूँ, सानिध्य लेता हूँ। इसके अलावा जैनिज्म का जैसे रात्रि भोजन का निषेध वाला सिद्धांत है, तो मैं उसका पालन करने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि सूर्यास्त से पूर्व ही मैं अपना भोजन कर लूँ। सामाजिक क्षेत्र में आपकी कितनी रुचि है? सामाजिक क्षेत्र में मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों ही बहुत गहरे स्तर से जुड़े हुए हैं, और हमारी धर्मपत्नी एक फाउंडेशन चलाती हैं, अशोका फाउंडेशन। अशोका फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, नशा मुक्ति, दिव्यांगजनों के लिए उपकरण वितरण, इन क्षेत्रों में हम काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी भौतिक अधोसंरचना जैसे कमरे, फर्श, बाथरूम, उसको पूरा एकदम से आधुनिक स्कूल में बदलने का हमारा कार्य रहता है। तो सबसे पहला हमने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि नंदगांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय को गोद लेकर उसे पूरी तरह से आधुनिक विद्यालय बनाने का कार्य किया। उसके बाद हमारे गांव में अलवर में ऐसे 2-3 विद्यालय और लिए जिनका एकदम से आधुनिकीकरण किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में हम प्रति माह नेत्र चिकित्सा कैंप लगवाते हैं। उसमें जो भी मोतियाबिंद के मरीज आते हैं उनका निःशुल्क ऑपरेशन करवाया जाता है। लगभग हर मंथ 50-60 लोगों का ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया जाता है। इसके अलावा समय समय पर जो सामान्य चिकित्सा के कैंप हैं, जो विभिन्न मौसमी बीमारियां होती हैं, उनके लिए भी लगवाए जाते हैं। इनके माध्यम से हजारों लोगों को अब तक फायदा पहुंचा है। धीरज जी, आप अद्भुत काम कर रहे हैं, देश के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको तो अनेक जगह सम्मानित किया गया होगा, कोई विशेष पुरस्कार? निश्चित रूप से समाज का प्यार, सम्मान बहुत मिला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परंतु पुरस्कारों से ज़्यादा एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक पुरस्कारों की बात करूँ तो मुझे अपने प्रोफेशनल कैरियर के 2 पुरस्कार बड़े ही अच्छे लगे। जो पुणे रीजन में जब हमने डिमॉनेस्ट्रेशन के टाइम में अच्छा काम किया तो हमें बेस्ट सर्चेज अवार्ड मिले, और ये लगातार 2 बार हमको बेस्ट सर्च का अवार्ड दिया गया। आप जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने। वहाँ जिंदगी परिवार भगवान महावीर से प्रार्थना करता है कि यूं ही आप आगे बढ़ते जाएं। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। और अब एक और छोटे से ब्रेक का वक्त है। अट्ठाईस अगस्त 2011 आज से ठीक 12 साल पहले 3 लोगों के साथ एक मुहिम शुरू की थी और उसका नाम था वाह जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी क्रिएशन वाह जिंदगी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। और देखते ही देखते ये कारवां आज लगभग 150 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों का बन चुका है। इन 12 साल में वाह जिंदगी ने करीब 1500 शॉर्ट फिल्म बनाकर अपने नाम 4 विश्व रिकॉर्ड कायम किए।
आपका साथ, भगवान का साथ हमें यूं ही मिलता रहे। हम अगले 5 साल में 1500 फिल्म के आंकड़े को 5000 के आंकड़े में बदल देंगे। वह जिंदगी ने ये 1500 फिल्म अपने 5 महत्वपूर्ण सेगमेंट के द्वारा बनाई है। मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा देश के करीब 500 जैन मंदिरों पर फिल्म बनाई गई। जैन रत्न, इस शो के द्वारा देश की करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्होंने अपने कार्यों से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस कार्यक्रम के द्वारा जैन संतों के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी दिखाई जाती है। आत्मकथा, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन के इतिहास को फिल्म के माध्यम से हम बनाते हैं। संरक्षण, जिन क्षण हो गए प्राचीन जैन मंदिरों के संरक्षण के लिए अनेक फिल्में बनाई गई है। इनके अलावा कई विविध विषयों पर भी वह जिंदगी ने विशेष फिल्म बनाई है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी जिंदगी बने वह जिंदगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत है। चलिए हम मिलते हैं हमारे अगले जैन रत्न से। आज जैन रत्न में जिस जैन रत्न से हम परिचय करने जा रहे हैं, इनके जीवन की कहानी कुछ न कुछ फिल्मी लगती है। कुछ फिल्मों में आपने देखा है कि किसी की माता या किसी की पिता किसी जगह छोटा मोटा काम करते हैं और कालचक्र बदलता है और वो व्यक्ति उस क्षेत्र का बेताज बादशाह बन जाता है। और आज जिस जैन रत्न को हम जैन रत्न के रूप में शामिल कर रहे हैं, इनकी कहानी भी कुछ न कुछ इसी तरह है। ये जैन रत्न हैं जयपुर के श्री महेश जैन, जिनके पिताजी एडिबल ऑयल में छोटा मोटा काम करते थे, पर आज महेश जी एडिबल ऑयल में देश के विशाल उद्योगपति और व्यवसायी के रूप में हैं। तो चलिए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात महेश जी जैन से। महेश जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है साहब। जय जय। आपके पिताजी कहीं किसी एडिबल ऑयल में काम किया करते थे और आज कालचक्र बदला और आप इसमें एक बेताज बादशाह बन गए। तो क्या है ये कहानी? पिताजी 1971-72 में जब जयपुर आए थे तो हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उन्होंने भरतपुर में ऑयल मिल में एज ए लेबर भी काम किया। धीरे धीरे उनका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया, टेक्निकली वो बहुत साउंड रह गए कि उन्होंने जगह जगह जाकर के अपने एडिबल ऑयल के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, कैसे हम कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, कैसे लेबर की प्रॉब्लम कम कर सकते हैं, कैसे हम अधिक चीजें कर सकते हैं। तो एक बड़ा एक विस्तृत क्षेत्र उन्होंने बना लिया अपना। फिर शनि जब मैं आया 1994-1995 में, तो ये था कि उस समय पैकेजिंग इतना ज्यादा नहीं था। उस समय कनस्तर जो पीपा होता है, 15 किलो का पीपा, 15 लीटर का पीपा चलता था, लोग एक साथ लेके जाते थे। लेकिन ये छोटी फैमिली बढ़ने लगी थी, संयुक्त परिवार थोड़े कम होने लगे थे, तो छोटी पैकिंग की डिमांड आने लगी थी। तो मुझे सौभाग्य मिला कि उस समय राजस्थान में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी, तो मैं महाराष्ट्र से, गुजरात से ला करके वो सब छोटी पैकिंग 1 लीटर बोतल, 2 लीटर बोतल, हाफ लीटर बोतल, ये सब ला करके मैं यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करा। धीरे धीरे आज आप सबका आशीर्वाद है, मेरे पास खुद की इंडस्ट्री है। मेरे पास कम से कम 600 मोल्ड हैं अलग अलग तरीके के, जो हम लोग अलग अलग तरह की मोल्ड में बोतल बना के देते। मैंने अभी तक छोटी इंडस्ट्री के लिए भी काम नहीं हुआ था, तो थोड़ा फक्र होता है कि बड़ी मशीन थी फिलिंग के लिए, तो मैंने एक छोटी मशीन बनाई थी। इसमें छोटी इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत कम कॉस्ट पे और अच्छा काम करने वाले थे, उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो मुझे पता चला कि आपका तो संयुक्त परिवार भी है। पिताजी मेरे 6 भाई हैं और मेरे पिताजी का नाम श्री दीनदयाल जी जैन है और हम 2 भाई हैं। मैं हूँ, छोटा भाई कपिल है, मेरी श्राविका का नाम सीमा जैन है, 2 मेरे बेटे हैं। हम सबका लेकर के आज की तारीख में 45 से 50 लोग हम एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। मैंने देखा नाकोड़ा बाबा की फोटो आपके यहाँ है,
तो धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है और क्या रुचि है? मेरे को 25 साल पहले मालूम चला होता कि धर्म क्या है, तो मैं आज आपके सामने इन कपड़ों में नहीं होता। पर्यूषण जो पर्व आते हैं हमारे, 8 दिन के लिए मैं वो जिंदगी जीता जरूर हूँ। हमारी भाषा में उसको बोलते हैं 64 प्रहरी पोषद। 8 दिन के लिए पूरा सामायिक में रहना, जैसे साधु भगवान करते हैं, बिल्कुल वही क्रिया रहती है। जमीन पर सोना, वैसे ही गोचरी करना, वैसे ही और दूसरी क्रियाएं करना, प्रतिक्रमण करना, साथ में अपने परमात्मा के देव दर्शन करना, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को, कोई भी व्यापार संबंधित चीज़ों को, कोई भी सांसारिक चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। जैसे सन्यासी रहते, तो 8 दिन का जीवन जो मैं साल में एक बार जीता हूँ, वो बड़ा आनंद में रहता है। तो आप किन किन धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? हमारे घर के पास में एक देरासर बना है, मंदिर बना है, उसका जमीन का लाभ हमारे परिवार को मिला। उसके बाद आज उसमें भव्य जिनालय वहाँ बना हुआ है। कई मंदिर में भी हमको प्रतिष्ठाओं में हमें लाभ मिला। परम पूज्य आचार्य भगवान नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब ने जब हमारी प्रतिष्ठा करने आए थे, तो मेरा काम देख कर किया, मुझ पर आशीर्वाद प्रदान करते पल्लीवाल रत्न की उपाधि मुझे परम पूज्य आचार्य भगवान ने मुझे दी थी। अभी मैं हमारी पल्लीवाल समाज की राष्ट्रीय संस्था है अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा, उसका राष्ट्रीय महामंत्री हूँ मैं। राष्ट्रीय जैन RJMO, राष्ट्रीय जैन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मैं राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। अभी कैट जो एक है, कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसका मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर हूँ। इसके अलावा कई सारी संस्थाएं और भी है जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। जयपुर में कई सारे जो मरीज आते हैं, कई सारे उनको रहने की जगह नहीं मिलती, उनको भोजन की जगह नहीं मिलती, ये मैंने कभी किसी को बोला नहीं है, लेकिन कोई भी आके संपर्क कर सकता है तो उनको पूरा सहयोग मिलता है। इसके अलावा कई बच्चियाँ जिनकी शादी ब्याह नहीं हो रही, तो हम 5-7 एक फ्रेंड्स का एक ग्रुप है जो कुछ ना कुछ हम छिपे ढके हम लोग करते रहते हैं, इसके कार्यक्रम करते रहते हैं। कोरोना काल में ललित जी जब सब कुछ बंद था, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मंदिर के बैनर के नीचे, लेकिन हमारे परिवार के बच्चों ने 200, 250, 300 पैकेट पर डे 58 डेज लगातार हमने खुद हम लोगों ने बना करके, क्योंकि और कोई साधन नहीं मिला था। तो हमारे जयपुर से जब भी कोई यात्री बाई ट्रेन निकलता है मान लीजिए, तो कई बार ऐसा हो गया है कि वो हमें फ़ोन करता है कि हमको ये वाला भोजन चाहिए, इतने बजे तक मिल सकता है। तो मैं मेरी वाइफ का धन्यवाद देता हूँ कि 20-20 लोगों का भोजन भी तैयार करके वो स्टेशन पहुँचवाती, जैसे भी करके। मैंने तो आपके आर्टिकल को फोर्ब्स मैगजीन में भी देखा है। जी जी जी, धन्यवाद। वाकई अच्छा लगता है कि हमारे जैन समाज के नाम को आप इस तरीके से सामने में लेके आ रहे हैं। निश्चित रूप से आपको कई जगह सम्मानित किया गया होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने करीब 39 बार ब्लड डोनेट किया है, तो हर बार मुझे सम्मान मिलता है। मुझे जो मैंने बताया मशीन जो मैंने बनाई थी, उसके लिए मुझे मेरी संस्था ने नेशनल अवार्ड प्रदान किया था। महाराज साहब बता रहा हूँ, मुझे पल्लीवाल रत्न का अवार्ड मिला था, और कई सारी संस्थाओं के अभी रिसेंटली व्यापार के क्षेत्र में माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमान जी पीयूष जी गोयल ने मुझे सम्मानित किया है। महेश जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। आज के इस एपिसोड में आप इन 3 जैन रत्नों से मिले और जरूर ही आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, प्रेरणा मिली होगी। हमारे अगले एपिसोड में हम आपके सामने 3 और जैन रत्नों को लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। वाह जिंदगी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे इन सारे प्रोग्राम्स की जानकारी मिल सके। ना सिर्फ जैन रत्न पर, वाह जिंदगी आपके सामने और भी अलग अलग कार्यक्रम लेकर आते हैं, जैसे कि मंदिर दर्शन, एक दिन गुरुदेव के साथ, आत्मकथा, उन सभी कार्यक्रमों को आप देख पाए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें बताएं कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।